हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर, एजुकेटर, मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 विज्ञान का पाठ नंबर 2, अम्ल, अक्षारक और लवण। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये कहते हैं कि मेरे को विज्ञान आज तक समझ नहीं आई, तो उनके लिए ये लेसन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एक एक चीज़ गौर से देखिए, काफ़ी इजी तरीके से समझाऊंगा, जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता वो भी समझ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको अम्ल और अक्षारक के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक है अम्ल, अक्षारक, लवण। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अम्ल। इसको हम एसिड कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रिय विद्यार्थियों, अम्ल की 4 विशेषताएं हैं, तो इनको जरूर ध्यान में रखिए। यानी कितनी विशेषताएं हैं? 4 विशेषताएं। तो 4 प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो पहले नंबर पे क्या प्रॉपर्टी है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। यानी अम्ल को हम टेस्ट करेंगे तो उनका स्वाद कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा, जैसे नींबू कह सकते हैं हम। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को क्या कर देंगे? लाल। तो अब आप सोचोगे लिटमस क्या है? तो लिटमस क्या है? तो लिटमस एक लीचेन नाम के पौधे से प्राप्त किया गया एक सूचक है, और कागज जैसा होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीला। तो नीला होता है। तो जैसे ही हम इसको अम्ल में डालेंगे या अम्ल के संपर्क में लेके आएंगे, तो ये जो नीले रंग का लिटमस कागज था, ये कैसे रंग में बदल जाता है? लाल रंग में बदल जाता है। तो तीसरी जो इसकी क्वालिटी है वो क्या है? ये हाइड्रोजन के धन आयन देते हैं। और कब देते हैं? जब इनको पानी के अंदर घोल दिया जाता है। यानी यदि इनको हम जलीय घोल में ले लें, या इनको यदि हम जल में घोल लें, तो इनसे हाइड्रोजन का धन आयन पैदा होता है। कौन सा आयन पैदा होता है? हाइड्रोजन का धन आयन। तो आयन यहाँ पे 2 प्रकार के हैं, आयन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव को हम धन बोलते हैं, धन आयन। तो हाइड्रोजन का धन आयन देते हैं। 4th जो क्वालिटी है इसकी वो क्या है? अम्ल धातुओं को संक्षारित करते हैं। संक्षारित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि धातु देखिए क्या है। तो धातुएं क्या हैं? जैसे लोहा है, धातु है। तो सोना है, चांदी है। तो ये हमारी क्या है? पीतल है, तांबा है, कांसा है। ये सब क्या हैं? ये धातुएं हैं। तो यदि इनको अम्लों के संपर्क में ले आएं, यदि धातु के साथ में अम्ल संपर्क में आ जाता है, तो धातु संक्षारित हो जाती है। यानी धातु गलना शुरू हो जाती है, धातु खराब होना शुरू हो जाती है। तो ये 4 विशेषताएं होती हैं अम्ल के अंदर। कि एक बार फिर देखिए, मैं रिवाइज करवाता हूँ। स्वाद में खट्टे होंगे। यदि नीले लिटमस कागज को उसके अंदर डालेंगे तो लाल रंग का हो जाएगा। और यदि उनको पानी में घोलेंगे तो हाइड्रोजन का धन आयन देंगे। यदि धातुओं के संपर्क में लेके आएंगे तो धातुएं खराब हो जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, अम्लों में एक क्वेश्चन आता है, अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा कौन है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है ये। तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल है।
तो अब हम अक्षार के बारे में पढ़ेंगे। अक्षार यानी बेस। तो इसकी भी क्या है, 4 क्वालिटीज हैं, 4 विशेषताएं। तो जैसे अमल की 4 विशेषताएं थी, इसकी भी 4 विशेषताएं। तो नंबर 1 पे क्या है, स्वाद कड़वा, यानी इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। स्वाद में कड़वे होते हैं, यदि हम टेस्ट करके देखेंगे तो कड़वे मिलेंगे। 2 पे उल्टा कर दीजिए, लाल लिटमस कागज को नीला करेंगे, ये क्वालिटी है। यानी यदि लाल लिटमस को हम इसके अंदर डालेंगे तो नीला हो जाएगा, और अमल इसके उल्टे थे, नीला लिटमस डालेंगे तो लाल हो जाएगा। तो नंबर 3 क्वालिटी है इसकी OH, यानी हाइड्रोक्साइड का ऋण आयन, नेगेटिव आयन पैदा करते हैं। और कब करते हैं, जलीय घोल में, जलीय घोल में। हाइड्रोजन का धन आयन ऋण आयन पैदा करते हैं, हाइड्रोक्साइड का ऋण आयन पैदा करते हैं। 4th क्वालिटी है छूने में, छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। तो एक ये क्वालिटी है, यानी सॉफ्ट टच होता है इनका, तो साबुन जैसे चिकने होते हैं। तो स्वाद कड़वा, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, हाइड्रोक्साइड का ऋण आयन पैदा करते हैं जल में घोलने पर, छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं अक्षारक। तो सबसे पहला है इसमें NaOH, यानी सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो इनमें देखने वाली बात यह है, देखो यहाँ पे OH, क्योंकि इनमें OH आयन होता है, OH यानी हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और अमल में आपने देखा होगा HCl, H2SO4, HNO3, तो वहाँ हाइड्रोजन का आयन था, हाइड्रोजन का आयन था सभी के अंदर HHH, तो यहाँ पे OH है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम, पोटेशियम पीछे हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 4th नंबर पे क्या है, मैग्नीशियम, MgOH, यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अक्षारक के। तो अब इनमें हम देखेंगे कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो ये अक्षारक हैं जो ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं, यानी इनको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली अक्षारक हैं ये। और बाकी जितने भी रह जाते हैं तो वो थोड़े से कमज़ोर हैं अपेक्षाकृत इनके। अब यहीं पे एक टर्म आती है, जैसे कई बच्चे हैं ना अक्षारक और अक्षार, इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते, अक्षारक और अक्षार। तो अक्षारक और अक्षार क्या होता है, अक्षारक के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब अक्षार क्या होता है,
इसको हम एल्कली भी बोल देते हैं, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एल्कली। तो अब क्या होगा, तो इसकी परिभाषा ये है कि जो अक्षारक है पानी में घुल जाए, तो जो अक्षारक पानी में घुल जाए, यानी इनमें से जो भी पानी में घुल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अक्षार की श्रेणी में ले लेते हैं। तो वो अक्षार है, और इसका एग्जाम्पल है NaOH, यानी ये अक्षार है क्योंकि ये पानी में घुल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो सूचक से रिलेटेड होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।